Please subscribe our YouTube channel Quality Perfect India and hit the bell icon for the latest update. हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं जगदीश प्रसाद और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल क्वालिटी परफेक्ट इंडिया। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वह है हम किसी भी डाटा का किसी भी सेट ऑफ नंबर्स का मीन, मीडियन, मोड और रेंज कैसे निकालते हैं। तो दोस्तों, इसके पहले हमने स्टैटिस्टिकल प्रोसेस कंट्रोल यानी कि एसपीसी में हमने इसका जिक्र किया था और आज हम समझेंगे पूरे एग्जाम्पल के साथ किसी भी डाटा का किस तरह से मीन, मीडियन, मोड निकाला जाता है। तो दोस्तों, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है वह स्टूडेंट के लिए जो ऑलरेडी स्टडी कर रहे हैं और उनके लिए जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, जैसे रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, उसमें भी मीन, मीडियन और मोड और रेंज निकालने के लिए क्वेश्चन आते रहते हैं। तो ये सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरे साथ बने रहिए वीडियो के लास्ट तक। आइए दोस्तों, शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि सेंट्रल टेंडेंसी ऑफ ए बॉडी यानी किसी भी ठोस वस्तु का सेंट्रल टेंडेंसी क्या होता है और कैसे निकाला जाता है। दोस्तों, इसके पहले हमने फिजिक्स में पढ़ा था कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी किसे कहते हैं। सेंटर ऑफ ग्रेविटी कोई भी वस्तु का वह पॉइंट होता है जिस पे उस वस्तु का टोटल वेट जो है निर्भर करता है, यानी कि कंसंट्रेट होता है, उसे सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहते हैं। तो दोस्तों, इस सेंटर ऑफ ग्रेविटी को उस वस्तु का सेंट्रल टेंडेंसी ऑफ बॉडी कहा जाता है। यह तो रहा कोई भी वस्तु का, कोई भी बॉडी का सेंट्रल टेंडेंसी ऑफ ए बॉडी। अब हम बात करते हैं कि कोई भी डाटा है उसका सेंट्रल टेंडेंसी क्या होता है और कैसे निकाला जाता है। तो सेंट्रल टेंडेंसी ऑफ ए सेट ऑफ नंबर्स या डाटा, कोई भी डाटा है या सेट ऑफ नंबर्स है, उसका तीन तरीका होता है जिसे हम सेंट्रल टेंडेंसी ऑफ ए सेट ऑफ नंबर्स निकालते हैं। और वह तीन तरीका क्या क्या होता है। पहला होता है मीन, मीडियन और मोड, यानी कि पहला मीन, दूसरा मीडियन और तीसरा मोड। इसे हम थ्री एम्स भी कहते हैं। आइए इसे हम एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले है मीन। मीन मतलब एवरेज, और इसका जो फॉर्मूला होता है वह होता है समेशन ऑफ ऑल द वैल्यूज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वैल्यूज। यानी कि जो भी हमें नंबर्स मिलेंगे उसको हम, जो नंबर्स रहते हैं उसको हम समेशन यानी कि प्लस कर देंगे और टोटल नंबर्स ऑफ वैल्यू से डिवाइड कर देते हैं। और इसे हम जब मैथमेटिकली अगर हम एक्सप्रेस करते हैं तो वो किसे कैसे करते हैं, ये देखिए। यह एक्स बार, बार का मतलब एवरेज, इक्वल टू सिग्मा एक्स आई डिवाइडेड बाई एन। यहाँ पर जो है आई जो है एक से लेकर के एन नंबर्स ऑफ वैल्यू है और सिक्स आई जो है यह है सेट ऑफ नंबर्स, जो भी नंबर्स है उसका यह समीशन है। तो दोस्तों, यह तो रहा मैथमेटिकली किस तरह से एक्सप्रेस करते हैं। आइए इसको हम एग्जांपल से बहुत ही इजी भाषा में समझने की कोशिश करते हैं। पहला एग्जाम्पल है 417। इसका नियम के अनुसार जो हमारा फॉर्मूला है, इसको क्या करेंगे, ऊपर में प्लस कर देते हैं, यानी 4 + 1 + 7 और डिवाइडेड बाई 3। 3 को 1 2 3, टोटल नंबर ऑफ वैल्यू कितने हैं, 3 है, तो 3 से डिवाइड करेंगे। यदि हम ऊपर में प्लस करते हैं 4 + 1 + 7 तो यह हो जाता है 12। 12 डिवाइडेड बाई 3 इक्वल टू 4। तो इसका मीन का वैल्यू कितना आ गया, 4 आ गया। आइए दूसरा एग्जाम्पल हम समझते हैं, एग्जाम्पल नंबर 2 में। इसमें हम जो नंबर्स लिए हैं वह है 3 5 9 7 6 8 7 5 5 8। यह रहा आपका नंबर्स। इसको हम पहले क्या करेंगे, प्लस प्लस कर लेते हैं, यानी कि 3 + 5 + 9 + 7 + 6 + 8 + 7 + 5 + 5 + 8 और टोटल नंबर्स ऑफ वैल्यू कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 है तो 10 से इसे हम डिवाइड कर देते हैं और यह टोटल करने के बाद 63 आता है। 63 डिवाइडेड बाई 10 6.3। तो इसका वैल्यू जो हो गया, मीन का वैल्यू 6.3 हो गया। आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। आइए आगे बढ़ते हैं। मीडियन, मीडियन क्या होता है। मीडियन is the value which has equal number of values above it and below it when arranged in ascending or descending order। यह कहता है कि जब जो कोई नंबर्स है उसको हम सबसे पहले ascending या descending order में सजाते हैं। और ascending का मतलब होता है कि आरोही क्रम, और या अवरोही क्रम में सजाने के बाद कोई भी सेट ऑफ नंबर्स को बीच का जो नंबर्स होता है उसे हम मीडियन कहते हैं। और यह मैथमेटिकली जो एक्सप्रेस किया जाता है तो इसके दो तरीके, दो दो तरह से इसको कर सकते हैं। यदि नंबर्स ऑफ वैल्यू जो है यदि ऑड है यानी कि विषम संख्या है तो उसके लिए मीडियन होता है n + 1 डिवाइडेड बाई 2। और यदि हमारा नंबर्स ऑफ वैल्यू
इवन है यानी कि सम संख्या है तो मीडियन का वैल्यू होता है n डिवाइडेड बाई 2 प्लस n डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1 का सभी का डिवाइडेड बाई 2। तो यह दोस्तों यह रहा मैथमेटिकली एक्सप्रेस करने का तरीका। आइए इसको हम एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं, बहुत ही इजी है। सबसे पहले एग्जांपल नंबर 1, 4, 1 और 7। अगर हम इसे बात करें तो ये 1 2 3 यानी कि यह 3 है, यह ऑड नंबर है और जिसे कि हम विषम संख्या कहते हैं। तो सबसे पहले इसे हम असेंडिंग ऑर्डर में सजाएं यानी कि आरोही क्रम में सजाते हैं, 1 4 और 7 यानी कि 1 4 7 और इसमें बीच में जो आता है वह 4 है। इसके इसके लेफ्ट में 1 है और इधर भी एक 1 है, इधर भी 1 नंबर ऑफ वैल्यू है, यानी बीच में जो आया 4 आया, तो मीडियन क्या हो गया 4 आ गया। आइए हम दूसरा एग्जांपल समझते हैं। इसमें 3 5 9 7 6 8 7 5 5 8। अगर हम इसको बात करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यह जो 10 है वह एक इवन नंबर है यानी सम संख्या है। तो सम संख्या के लिए कैसे क्या करते हैं आइए देखते हैं। सबसे पहले इस नंबर्स को हम असेंडिंग ऑर्डर में सजाते हैं, 3 5 5 5 6 7 7 8 8 9 यानी इसे हम बढ़ते हुए क्रम में सजाए। और इसका आसान तरीका है कि जो भी नंबर्स ऑफ वैल्यू है, इसमें नंबर्स ऑफ वैल्यू कितने हैं 10 है, 10 को आप 2 से डिवाइड कीजिए, 2 से डिवाइड करने के बाद कितना आता है 5 आता है और पांचवा नंबर यहाँ पर लीजिए यानी कि 1 2 3 4 5, पांचवा नंबर कौन सा है 6 है और उसका एक और आगे का ले लीजिए। तो 6 प्लस 7, यहाँ पर 6 प्लस 7 कितना हो गया 13 हो गया और 13 में डिवाइडेड बाई 2 कर दीजिए, वो आपका मीडियन निकल के आता है। यानी कि जब इवन नंबर होता है उसमें नंबर ऑफ वैल्यूज को 2 से डिवाइड करने के बाद जो वैल्यू आता है वह नंबर यहाँ पर लेते हैं। जैसे कि इसका 10 का डिवाइड किए 2 से तो 5 आया, पांचवा नंबर लेंगे, पांचवा नंबर 6 है और एक और अंक लेते हैं और दोनों को जोड़ देते हैं, जोड़ने के बाद 2 से डिवाइड कर देते हैं, वही होता है मीडियन। तो दोस्तों आशा करता हूं कि यदि n अगर ऑड है तो इजी से निकाल सकते हैं और यदि n इवन है तब पर भी हम इजी से निकाल सकते हैं, आपने एग्जांपल में देखा। आइए अब हम बात करते हैं मोड का। मोड क्या होता है? तो मोड इज द वैल्यू विच अकर्स विथ द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, जिस नंबर्स में सबसे जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी नंबर होता है वो उसी को हम मोड कहते हैं। आइए एक एग्जांपल नंबर 1 में देखते हैं, 1 4 2 4 3 5। यह जो है यह एक नंबर्स है, इसमें आप देखिए तो 4 जो है 2 बार आया है, बाकी संख्या जो एक एक बार आया है, तो नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी 4 का सबसे ज्यादा है, इसलिए मोड हो गया 4। दूसरा एग्जांपल आइए देखते हैं, 3 5 9 7 6 8 7 5 5 8। इसमें अगर हम बात करें तो सबसे नंबर ऑफ संख्या जो है वह नंबर सबसे ज्यादा कौन सा है 5 है। देखिए 5 1 2 3 3 बार आया है, इसलिए जो है मोड जो है 5 होगा। आइए दोस्तों हम बात करते हैं कि रेंज कैसे निकाला जाता है। तो रेंज का जो फॉर्मूला होता है मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू, यानी कि एक्स मैक्स माइनस एक्स मिन। अब इसमें जो भी मैक्सिमम वैल्यू डाटा का रहता है उसको लिखते हैं और उसमें सबसे मिनिमम वैल्यू को माइनस कर देते हैं। आइए एग्जांपल से इसको समझते हैं। एग्जांपल नंबर 1 4 1 और 7। यहाँ पर सबसे मैक्सिमम वैल्यू कौन सा है 7 है, तो 7 पहले लिखेंगे और मिनिमम वैल्यू कौन सा है 1 है, तो मिनिमम जो है 1 लिखेंगे। 7 माइनस 1 इक्वल टू 6। यहाँ पर इस एग्जाम्पल के लिए रेंज का वैल्यू 6 हो गया। आइए दोस्तों हम दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 में है 3 5 9 7 6 8 7 5 5 8। इसमें जो है सबसे मैक्सिमम वैल्यू कौन सा है 9 है, 9 को पहले लिखेंगे और सबसे मिनिमम वैल्यू 3 है तो -3 लिखेंगे। 9 माइनस 3 इक्वल टू 6। तो यह रहा रेंज का वैल्यू 6। तो दोस्तों आशा करता हूं कि आपको मीन मीडियन मोड और रेंज क्लियर कंसेप्ट हो गया होगा। तो दोस्तों ये एक छोटा सा वीडियो रहा, आशा करता हूँ आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको यह वीडियो पसंद आता है तो आप इसे लाइक करें और यदि आप नए हैं हमारे चैनल पे तो इसे आप सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो तक आप सभी से इजाजत चाहता हूँ। थैंक यू।